अस्सलाम वालेकुम, मैं बीना ख़ान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जनाब मैं रेडी शेडी हो चुकी हूँ। कहाँ जा रही हूँ? कहाँ जा रही हूँ? तो जनाब मैं जा रही हूँ जहाँ हो रही हैं जश्न की तैयारियाँ। और ये जश्न की तैयारियाँ कहाँ हो रही हैं, किसके जश्न की तैयारियाँ हो रही हैं, बिल्कुल जनाब ज़रूर बताऊँगी। हमदर्द नौनिहाल, जो हमारे बचपन की एक हसीन याद है। माहनामा हमदर्द नौनिहाल को अल्हम्दुलिल्लाह 70 साल मुकम्मल हो चुके हैं। और हमदर्द नौनिहाल के इजरा की अगर मैं बात करूं, तो हमदर्द नौनिहाल का जो इजरा हुआ था वो हुआ था 1953 में कराची से। और हकीम मोहम्मद सईद साहब ताउम्र इसके सरपरस्त रहे। आज ये माहनामा हमदर्द नौनिहाल 70 बरस का हो चुका है। तो बच्चों ने मिल के ज़बरदस्ती तैयारियां शैयारियां कर ली हैं इसके 70 साला जश्न को मनाने के लिए। आसिफ इलियास साहब की सरपरस्ती में बच्चे इस जश्न की तैयारियां कर रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं रशियन सेंटर और वहाँ पे इन सब की तैयारियों को मैं खुद भी देखूंगी और आप लोगों को भी दिखाऊंगी। तो आइए चलते हैं। ये म्यूजिक बढ़िया है, एकदम से कन्वर्ट पता कैसे होगा। हाँ रेडी रहना। ठीक है, पर अच्छा है एक ही माइक में अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो खुदा ना खास्ता अगर वहाँ माइक नहीं मिलते हैं या माइक फेल हो जाता है तो आपको पता होगा कि आपकी एक माइक से रिहर्सल है। ठीक है, हेजिटेट नहीं होना। शाबाश। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रशियन कल्चर सेंटर में जहाँ हम रिहर्सल कर रहे हैं एक बहुत ही आम प्रोजेक्ट। आपने अपने बचपन में जो है वो रिसाला ज़रूर पढ़ा होगा, मैंने तो बहुत ही पढ़ा है, बल्कि उस रिसाले में मुझे यह एजाज़ हासिल है कि मैंने बतौर आर्टिस्ट खिदमात भी अंजाम दी हैं। वो है हकीम मोहम्मद सईद शहीद की यादगार माहनामा हमदर्द नौनिहाल जी। उसको 70 साल मुकम्मल हो रहा है और मेरे लिए बड़े एहसास की बात है कि मादर नौनिहाल हकीम सईद की साहबजादी ने इस मौके पर मुझे याद किया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे जो बच्चे हैं, तो तुम्हारे शागिर्द हैं, रेडियो पीटीवी थिएटर में परफॉर्म करते हैं, इनको मिलकर इनको मिलाकर एक परफॉर्मेंस तैयार करो। तो वो मैंने एक गीत लिखा और उस गीत को लिखने के बाद उसको कंपोज किया हमारे फैसल जानी ने और उनके बेटे मोहतशिम ने। मोहतशिम बहुत छोटे थे लेकिन माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छी कंपोजिशन दी। मेरी शायरी में चार चांद लग गए। कंपोजिशन तो बन गई लेकिन एक बच्ची मुझे तलाश थी उसकी कि वो कौन गाएगी। हालांकि हम एक बच्ची तलाश कर चुके थे लेकिन मैं थोड़ा सा उससे सेटिस्फाई नहीं था, क्योंकि वो रैप बहुत अच्छा गा रही थी लेकिन जो दूसरा स्टाइल का गाना था वो सही तरीके से नहीं गा पा रही थी। तो बिलाखिर वो बच्ची मुझे दस्तयाब हुई। आपसे मिलवाते हैं आपकी भरपूर तालियों में मिस बिजली मैं उसे कहता हूँ, और वो हैं शालिज़ इब्राहिम। अभी हमने अब तक मेहनत की है, लोग देख रहे होंगे हमारा चेहरा हमारा भैया अजीब सा हो रहा है, तुम तो बहुत थकी हो। एक दिन के शॉर्ट नोटिस पे तुमने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कल देने जा रही हो, ये सब कैसे हो गया? ये सब बस आसिफ भाई आसिफ भाई ने मुझे बताया कि तुम्हें करना है, तो फिर उन्होंने मुझे फिर एक वॉइस नोट भी किया कि आप कैसे करना है, किस अंदाज में करना है। तो मैंने बस इसी की प्रैक्टिस की और फिर मैं आज आई और फिर मैंने इनको पूछा भी कैसे करना है, मैं भूल गई। लेकिन फिर उन्होंने मुझे दोबारा से बताया गाइड कि कैसे करना है और किस तरह से करना है, तो वो मैंने फिर किया और अल्हम्दुलिल्लाह हो गया पूरा। लेकिन मैं यहाँ क्रेडिट देना चाहूँगा, खामखा मेरा ज़्यादा क्रेडिट आ रहा है। यहाँ इनकी वालदा जिनके जो बीना है, जिन्हें हम कहते हैं बीना इब्राहिम, उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। जितने देखने वाले उनके लिए क्लैप करें, मैं यहाँ पे उनके लिए क्लैप कर रहा हूँ कि मैं उनको एक चीज़ हल्की से बताता हूँ और वो पिक कर लेती हैं। और यही बच्ची में आदत क्या है कि उसको थोड़ा सा बताते हैं और वो बहुत ज़्यादा पिक कर लेती है। तो ये कंट्रीब्यूशन जो है और ज़्यादा क्रेडिट जो है वो आपकी मदर को जाता है। तो कल आप परफॉर्म करने जा रही है, देखने वालों को कुछ कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल, आप वहाँ पे आ सकते हैं और देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं बहुत ज़्यादा, और बहुत मज़ा आएगा। बिल्कुल, लेकिन अगर आप वहाँ पर प्रोग्राम में ना भी आ सकें, क्योंकि जाहिर है हर प्रोग्राम के अपने अपने कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, तो आपको बहुत जल्द हम आपके लिए अपलोड करेंगे इसकी वीडियो, वो ज़रूर देखिएगा और इस बच्ची का एतमाद देखिएगा।